गांव का नाम क्या हुआ? सहुआड़। सहुआर। सहुआर विधानसभा करगहर। जी जी। करहगर बोलते हैं कि करगहर? करगहर दोनों कंफ्यूज चलिए, करते आपको तो हम मोबाइल पर देखे थे, लेकिन सामने देख लिया आज। अच्छा, करगहर। जी, करगहर। तो आज बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग है और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं लगभग, और मैं आया हूँ रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र में। वो विधानसभा, वो सीट, आगे बढ़ते जाइए, वो इलाका जो प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार मुखिया हैं, उनका गृह क्षेत्र है, रोहतास जिले में है। जैसा कि मैंने बताया, तो मैं रोहतास में था 2 दिन से और सोचा कि शुरुआत मतदाताओं के मूड को भांपने की शुरुआत क्यों ना रोहतास में उस इलाके से किया जाए जो प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है। ठीक से चलना, स्लिपरी है। और प्रशांत किशोर के पिता डॉक्टर थे। आप लोग सब वोट दे दिए? दे दिए? 4 लोग देखिए जैसे वोट देकर आ रहे हैं। आई पगडंडियों से इधर जाना है, पीछे वहाँ बूथ है। बूथ क्या नाम है? उस स्कूल है, क्या चीज़ है ये? स्कूल क्या नाम है स्कूल का? प्राथमिक विद्यालय सहुआर। प्राथमिक विद्यालय सहुआर। तो क्या सोच के वोट दिए हो आप लोग इस बार? हम खाली पत्रकार हैं, दिल्ली से आए ना, जानना चाह रहे क्या सोच के वोट दिए हो? हाथी में दिए। अच्छा, किसको जिताना चाहते हो आप लोग? जो हमारा राज अच्छी तरह से चला सके उसको जिताना चाहते हैं हम लोग। तो क्या सोच के वोट दिए हो? किस मुद्दे पे वोट किए हो? वोट दिए है कि हम लोगों को जो भी सरकार आए, हम लोगों के लिए कुछ साधन बनाए रखे। हाँ, हम लोग भी अच्छा तरह से रास्ता घाट मिले, अच्छा। अच्छी तरह से स्कूल रहे। तो अभी सरकार ठीक चल रही है कि नहीं चल रही? ठीक चल रही है सरकार। तो बदलना चाहते हो सरकार को? अभी क्या? तो गिनती के बाद पता चलेगा आपको। हाँ, तो आप लोग क्या सोच के इस बार वोटिंग की हो? सरकार बदलना चाहते हो, यही रखना चाहते हो? हम यही रखना चाहते हैं। यही रखना चाहते ये हो? विकास का काम बड़ी करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब सही ढंग से करते हैं। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि यही सरकार रहे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। हाँ। बढ़ते जाइए। किस मुद्दे पे वोट किए हो? सर हमनी के तो पढ़ल लिखल ना है। हाँ, क्या चाहते हो? सरकार यही रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सरकार सर यही रहेगा। यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए। समझने के लिए बहुत स्लिपरी है। क्या शुभ नाम है? जमालुद्दीन अंसारी नाम है। किस मुद्दे पे वोट सबसे किए? तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे छोटे से गांव में आप जैसे इतने बड़े पत्रकार हमारे गांव में पधारे। हाँ। आपके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूं। चलिए, किस मुद्दे पे वोट किए? हम बहुत विकास शुक्रिया। के मुद्दे पे वोट दिए हैं। हाँ, और हमारा विकास बेहतर हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे पंचायत और हमारे तो विकास हो रहा है या हुआ है कि नहीं? हुआ है, आगे भी होगा इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़िए। अब जरा मैं खेत में उतरता हूँ। देखिए पगडंडी है और इन पगडंडियों से करण नीचा जो ऐसे पगडंडियों से वोटर को दिखाओ बेटा। ये पगडंडियों से ऐसे वोटर यहाँ वोट करने आ रहे हैं। सड़क से लगभग ये मेरे ख्याल से 200-250 मीटर है और सुबह सुबह बहुत सारे वोटर वोट देकर लौट भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा थोड़ी भूमिका के लिए कि प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है। यहाँ जो करगहर है, करगहर में, माफ़ करिए थोड़ा बार बार कंफ्यूज करता हूँ। यहाँ ऐसे देखें तो ये सिटिंग सीट संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के हैं उनकी सिटिंग सीट है, लेकिन ये परिसीमन के बाद 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई तो 2 बार यहाँ से जेडीयू के विधायक जीते, 2010 में, 2015 में। और इस बार संतोष मिश्रा जो सिटिंग एमएलए हैं उनका मुकाबला जन स्वराज पार्टी के रितेश पांडे जो सिंगर हैं, जिन्हें टिकट दिया गया, प्रशांत ने अपने गृह क्षेत्र से टिकट दिया, उनसे है। और जनता दल के वशिष्ठ सिंह हैं जेडीयू के, जो पहले 2015 में विधायक रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि करगहर में मुकाबले में जो कांग्रेस के सामने एक फ्रेंडली फाइट में सीपीआई के उम्मीदवार भी हैं और बीएसपी के उम्मीदवार। रुकिए एक मिनट। और पिछली बार यहाँ बीएसपी को भी ठीक ठाक वोट मिला। तो जो लोग लौट रहे हैं पोलिंग बूथ से वोट करके, उनसे हम बात करते रहेंगे और ताकि समझेंगे। स्लिपरी है बहुत, ध्यान रखना बेटा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? महेंद्र। तो धीरे क्यों बोल रहे, थोड़ा जोर से बोले। वोट दे दिए? दे दिए। तो कहाँ सोच के वोट दिए? किस मुद्दे पे आ गया जो दे दिया, जो जीतेगा उसे दे दिए। तो क्या चाहते हो आप लोग के गांव के लिए? क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव में? वोट दे दिए? हाँ, दे दिए। चुनाव में क्या मुद्दा है यहाँ? कुछ मुद्दा नहीं है, जिसको हमको देना था दे दिए हम। और ठीक है, कुछ मुद्दे पे सोच के दिए हो गए ना कि हम विकास के मुद्दे पे दिए हैं। विकास ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है। खुश हो विकास से? हाँ। है? अरे बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिप। करण थोड़ा आगे बढ़ो आप। बहुत स्लिपरी है, आप भी बच के रहो। वोट दे के आप वोट दे दिए?
देने जा रहे हो? एक मिनट रुकना, युवा हो, जरा बता के जाओ। तो यहाँ चुनाव का क्या मुद्दा है? यहाँ चुनाव का मुद्दा विकास का है सर। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो हो रहा है, तभी ना ये काम हो रहा है। तो खुश हो आप लोग जो हो रहा है उससे? हाँ हैं? हाँ खुश है हम लोग। तो मुकाबला किससे किससे है यहाँ? मुकाबला यहाँ पे तो 2 ही आदमी से है, किससे किससे? बहुजन और एनडीए। बहुजन और एनडीए से। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, और एक पहले शख्स मिले भी, वोट दे दिए, देने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह। तो किसमें मुकाबला है यहाँ? ज्यादा टक्कर में कौन है? कांग्रेस हैं? कांग्रेस अद्यू धनाधन लोग जा रहे हैं। आप देखिए, चूंकि उन्होंने कहा कि थोड़ा बूथ से थोड़ी दूरी रखा। माता जी वोट दे देली? हाँ बाबू दे देनी। केकरा जितावल दियो वोट? किसको बनाना चाहते हो सरकार? हाँ हाँ किसका सरकार चाहते हो? सरकार बनाते हैं। हैं? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थोड़ा महिलाओं से बात करने में भी दिक्कत होती है। वोट दे दिए? हाँ सर। क्या शुभ नाम हुआ? सर ठीक है सर। तो क्या मुद्दे पे वोट दियो? क्या सोच के वोट किए हो? सर हम तो सरकार बनाना चाहते तेजस्वी को। किसको? तेजस्वी को। अच्छा, हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा जगनारायण राम। चलिए आगे बढ़िए। जगनारायण राम जी है। और मुकाबला किसमें किसमें है यहाँ जगनारायण जी? किसमें फाइट है यहाँ? बहुत गिरोगे बेटा तुम, ठीक से चल। हैं? होता है हैं? इसमें देखिए क्या होता है, कोई मालना की राजद के देता है, कोई मालना की देता है। अब चलो हमको यहीं आगे बढ़िए। चलिए हमको यहीं रुकना पड़। वोट दे दे नहीं? अच्छा, वोट दे दिए? हाँ दे दिए। तो ये बताओ कि क्या मुद्दा है जो गांव के यहाँ कर घर के लोग वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पे दे रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी ने इतना विकास किए हैं, हाँ। हम उनको देख रहे हैं। तो नीतीश जी ने विकास हाँ, खूब नीतीश किया। जी। और मुकाबला यहाँ किसमें टक्कर में? वशिष्ठ सिंह। वशिष्ठ सिंह। उनके सामने किसका मुकाबला है? उनका मुकाबला देखिए किससे होता है, कांग्रेस से होता है। हाँ। और जनसुराज पार्टी भी इधर से वो उनका नहीं है। हैं? उनका नहीं है। नहीं है? ना, जनसुराज का नहीं है कोई? जनसुराज का नहीं है। अच्छा, तो गांव तो यही कोनार के रहने वाले प्रशांत किशोर। हो हाँ हो। अभी पार्टी नहीं है। अच्छा, तो आप किस मुद्दे पे वोट किए हो? विकास के मुद्दे पे। विकास हो रहा है? हाँ। खुश हो? हाँ। आप किस मुद्दे पे किए हो? विकास को हो रहा है, खुश हो? अब इससे आप अंदाजा लगाते जाइए। बढ़िए, उधर तस्वीर दिखा। बच्चा पार्टी आप लोग हट जाओ, ये महिलाएं लाइन देकर आगे बढ़ते जाइए। मैं अब यहाँ चूंकि बीच में रुक गया, मैं इन्हीं पगडंडियों पर, जिन पगडंडियों से वोट देकर लोग आ रहे हैं, ये महिलाएं वोट देने जा रही हैं। तो जब ये लौटेंगी तब हम इनसे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये करगहर का कौन सा गांव हुआ? सहुआर। और ये प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोनार है, सही कह रहे हैं? हाँ। जहाँ प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है, घर है। कुछ दिन पहले कोनार आए भी थे प्रशांत किशोर और बहुत भावुक हुए, बहुत सालों बाद अपने गांव पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? फुलेंदर राय। राय साहब, तो क्या सोच के वोट किए हो? किसको इस बार सरकार में लाना चाहते हो आप लोग? एनडीए को। एनडीए को। अच्छा काम हो रहा है बिहार में? हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। विकास से खुश हो? हाँ हाँ खूब खुश है। क्या क्या हुआ आपके गांव में? हमारे यहाँ में रोड गली सब बन गया है। हाँ सूर्य मंदिर का घाट भी बन गया है। हाँ। हमारे काम कोई बाकी नहीं रह गया है। अच्छा काम हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा और काम है। टक्कर किसमें है यहाँ? यहाँ टक्कर है कहाँ है? विधानसभा में हाँ। जदयू और कांग्रेस। जदयू और कांग्रेस। और प्रशांत किशोर वाला? प्रशांत किशोर का कहीं यहाँ कोई बोलबाला नहीं है। बोल वाला नहीं है। और इस गांव में जो है ये सहुआर, इस गांव में किस किस बिरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं? यहाँ हरिजन है, हाँ। कुर्मी है, मुसलमान है, शाह है। अच्छा हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़िए। पगडंड वोट दे दिए बेटा? नहीं। अच्छा, अब ये बुझो, ठीक से आइए, ठीक से आइए, ठीक से आइए। रास्ता बहुत ख़राब है। देखिए गांव में कैसे पगडंडियों से लोग वोटर, और सुबह सुबह एकदम 7:30 बजे सुबह पहुंच गए वोट देने। हाँ, दे दिए वोट, अच्छा किए सुबह हैं? तो क्या सोच के वोट किए इस बार? क्या सोच के वोट किए? क्या चाहते हो बिहार में? बिहार में हमने के बढ़िया चाहता हाँ बढ़िया से रहल जाओ, हाँ। हर चीज के सुख मिलो, ये ना तो सुख है कि नहीं है? है। है? खुश हो जो चल रहा है? हाँ हाँ। क्या सोच के वोट किए हैं? सब रोजगार को सोचकर चल रहे हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हम सोच रहे हैं कि बिहार में अच्छा प्रबंध फैक्ट्री लगे कि यहाँ बिहार के लोग बाहर न जाएं। हाँ यही सोचकर हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। हाँ, कि बाहर के लोग बाहर ना जाएं। तो बिहार के लोग बाहर न जाएं। टक्कर किसमें है यहाँ? टक्कर तो यहाँ पर
कोई कहना सा यहाँ पर तो टक्कर होगा, हाथी तो सबसे हाई लेवल पर है। अच्छा, चलिए। तो पिछली बार एक मिनट रुकिए बेटा, आपसे भी बात। पिछली बार जो मुझे आखिरी याद है, आप चलिए जरा इनसे बात करें। पिछली बार यहाँ से बीएसपी के उदय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उदय सिंह को मेरे ख्याल से बीएसपी की सीट, बीएसपी को शायद तीसरे नंबर पे थे, लेकिन काफ़ी उनको 50,000 के आसपास शायद उदय सिंह को वोट आए थे, तीसरे नंबर पे थे। लेकिन चलिए, आपका क्या नाम, वोट दे दिए? दिए नहीं? जाइए देख के आइए, देख के आइए, देख के आइए। वोट दे दिए? तो क्या सोच के वोट दिए? क्या सोच के विकास के लिए, मैं कल इनके पढ़ने के जाए के लिए, रोड बनाने के लिए, हाँ और मम्मी को हम लोग के गरीब दूर करने के लिए, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। हाँ इसलिए हम लोग को वोट दिया है कि हम लोग के कुछ विकास होके। हाँ। इसलिए वोट दिया। तो अभी विकास हो रहा है कि नहीं? खुश हो कि नहीं जो हो रहा है, या बदलना चाहते हो? अब बदलना चाहते हैं ना कि हम लोग को खुश हो जाए। हम लोग को अब देखते में एक घर में बन जाए, तनी मनी हमने कुछ हुए रोजगार। अभी कुछ नहीं हुआ है ये कह रहे नहीं। हैं? हाँ चलो ठीक है। आपने वोट दे दिया? नहीं, आ रहे हैं। अब ये जैसे ऐसी पगडंडी है, स्लिपरी है, और ये लड़का पढ़े जाता है तो देखम तो लड़का लगे डूब जाता है, जब पानी आता है रोड बन जाए तो लड़का लगे जाता है ना पढ़े। बढ़िया से वोट दे देना। वोट दे दिए? तो एक मिनट रुके, क्या सोच के वोट दिए हो, क्या चाहते हो इस बार? किस मुद्दे पे वोट किए? देखिए वोटर वोट देके दिखा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट किए, क्या चाहते हो इस बार बिहार में? बिहार में तो नीतीश के। अच्छा चलिए ठीक है, सीधे नाम ही बोल दिया इन्होंने। अब थोड़ा समझना भी पड़ेगा, और बार बार बताऊंगा, प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र की विधानसभा है। क्या नाम हुआ आपका? राजनाथ चौधरी। राजनाथ चौधरी। वोट दे दिए जी। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट किए हैं आप लोग? थोड़ा हम समझना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में। थोड़ा इधर आ जाइए। जाने यहाँ कोई मुद्दा है जी बिहार में? नहीं है, हमको नहीं लगता है कि कोई मुद्दा है। अच्छा क्यों? अरे यहाँ सब तो जाति पाति का वोट हो गया है, मुद्दा कहाँ है? देखिए कितना जरूरी बात कह रहे हैं बुजुर्ग आदमी है कि जाति पाति पे, जातीय पाति पे हो रहा है यहाँ भी सब जगह। अपना अपना जाति को दे रहा है, बाकी मुद्दे से कोई मतलब नहीं। कोई मुद्दा से है? मतलब नहीं है। अच्छा, तो यहाँ किस किस जाति के लोग रहते हैं ज़्यादा इस गाँव में? कुर्मी जाति के लोग। कुर्मी के ज़्यादा हैं, ज़्यादा कुर्मी है, लेकिन हरिजन भी हैं और जातियाँ भी हैं। और सब लोग हैं। तो आप लोग जैसे क्या चाहते हो इस बार बिहार में? इस बार अभी तो सरकार ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इससे बढ़िया हमको तो नहीं लगता है कि आने वाला कोई सरकार आएगा तो बढ़िया करेगा। चलिए बढ़िया। और प्रशांत किशोर का इधर कुछ है? नहीं लगता है। नहीं लगता है? चलिए चले गए, ठीक। हवा में उड़िया गए, खत्म। हवा में उड़िया गए, खत्म हो गए प्रशांत किशोर। हाँ तो क्या गृह जिला है, गृह यहाँ पर है, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ यहीं के यहाँ कोई अता पता नहीं है। कोनार यहीं से कुछ ही किलोमीटर, बस 10 किलोमीटर की दूरी पर। आते पते नहीं है प्रशांत किशोर का? ना। हाँ? आपके गांव में कोई आता पता नहीं है? ना ना ना, कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो रितेश पांडे का आता पता उनका भी नहीं होगा फिर? ना ना। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? सब ठीक बा। ठीक बा? हाँ, सब ठीक तो बा। वोट दे देनी? हाँ वोट दे देनी। तो कौन मुद्दा पे वोट देनी? अरे जौन सरकार बढ़िया चलाई ओकरा पर दिया वोट। हाँ दिया वोट ने। का महिलाओं बात को ज़्यादा दिया। डिस्टर्ब मत करो। और ये सहुआर स्कूल है, और थोड़ी फिर से बता दूं, शुरुआत में जल्दी से मैंने किया, इन्हीं पगडंडियों से जाते हुए। वोट दे दिए? तो हाँ, तो मोबाइल ले ना, हम रख देते हैं यहाँ पे, वोट दे के आइए। तो मैं इसलिए आ गया इस गांव में क्योंकि बहुत सुना था जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार 2 साल 2.5 साल से एक इशू को लेकर, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। शिक्षा को लेकर उन्होंने अपनी एक परिकल्पना जो उनकी थी, हर ब्लॉक में विश्व स्तरीय स्कूल, तमाम तरह की बातें करते रहे। सोशल मीडिया पर लगातार जो सबसे अधिक कोई पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिशियन तो हो ही गए, वायरल हुए या अपने इंटरव्यू से चर्चित हुए, तो वो प्रशांत किशोर थे। तो मैं देखने आया उनके गांव में, उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में क्या असर है उनका। अब वोट दे देनी? हाँ, मार देनी थप्पा। अब इनसे हम भोजपुरी में तो हमको आती नहीं है, हम समझ नहीं सकते हैं क्या बोलेंगे, उनको भी दिक्कत हो। आप दोनों लोग वोट दे दिए? क्या शुभ नाम हो आपका? ठीक ठाक है सर। सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक। अच्छा, तो सब ठीक ठाक। तो साइड हटिए, इधर बताइए जरा, क्या सोच के वोट दियो, क्या मुद्दा था आपके लिए? सब ठीक है हमारे हिसाब से।
नहीं सब ठीक है, मतलब जो चल रहा है सब बिहार में ठीक चल रहा है। हाँ सब ठीक चल रहा है? है हमारे हिसाब से हाँ ठीक है। सर बिहार में सब ठीक चल रहा सब ठीक चल रहा है। हाँ। तो यहाँ टक्कर वशिष्ठ नारायण सिंह और संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के हैं उनके बीच है, सीपीआई भी है, बीएसपी भी है, प्रशांत किशोर की भी पार्टी है। सब ठीक है सर। हम सब ठीक है हमारे हिसाब से सब ठीक है। चलो ठीक है, तो परहेज भी कर रहे हैं बोलने से ना, तो उसी में बीच में देखना पड़ेगा। आइए अब वोटर जो आ रहे हैं उनसे जरा हम जैसे जैसे आए। आप वोट दे दिए? तो दीजिए, इधर आइए जरा, बोलते जाइए। फिर क्या नाम हुआ? संजय कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी। और यहाँ कुशवाहा का भी प्रभाव है रोहतास के जिलों पर, रोहतास की सीटों पर। और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा खुद सासाराम से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ सासाराम से लड़ रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। तो क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में वोट देने से पहले? क्या मुद्दे पे वोट दे रहे हो? थोड़ा आप भी साइड हट जाओ। मुद्दे पे ही देना है कि नीतीश जी के हाँ सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ पूरा विकास किया है। हाँ नवयुवक साथियों के आगे बढ़ाना है। हाँ। सब माता बहनों के 10,000 रुपया भी दिए। आप लोग को भी 10-10 हजार मिल गया? हाँ, मिल 10-10 हजार मिल गया है? माताओं बहनों को मिल गया। अब प्रशांत किशोर का कितना असर है इस इलाके में? ये कुछ नहीं है। है? कुछ नहीं। नहीं है? जीरो। प्रशांत किशोर का जीरो। नीतीश कुमार का खाली है। गांव में प्रशांत किशोर वोट नहीं है? क्यों? नीतीश कुमार विकास किए हैं तो किसको दिया जाएगा? वोट दिया है पहले से विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी 400 से 1100 बढ़ा के बुढ़ा पेंशन बूढ़ लोग के किया है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। चलिए खैर, हम किसको वोट देंगे नहीं पूछ रहे थे, हम तो मुद्दा समझना चाह रहे थे, लेकिन आपने अपनी बात कह दी उसी से। हाँ चलिए आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ये प्रशांत किशोर का प्रभाव उनके गृह क्षेत्र में कितना है इससे आपको अंदाजा लगेगा। और प्रशांत किशोर का प्रभाव उनके गांव में कोनार में कितना है, जहां उनके डॉक्टर पिता रहते थे, बाद में वो शिफ्ट हो गए बक्सर। और प्रशांत किशोर की मुझे बताया गया प्राथमिक पढ़ाई शायद इसी इलाके में हुई, बाद में उनका जो हाई स्कूल वो बक्सर में गए, और उसके बाद तो पटना साइंस कॉलेज और लखनऊ कहाँ कहाँ से पढ़ाई की आप सब जानते हैं। तो मैं देखने आया इसी इलाके में कि भाई कोई पॉलिटिशियन अगर शुरू करता है बिहार में एक सियासी पारी, उनके बयान भी थे शुरू में कि मैं या तो अपने अपनी कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा या जन्मभूमि से। तो जन्मभूमि से भी नहीं लड़े, कर्मभूमि से भी नहीं लड़े, जो जिसके बारे में कहा जाता था राघोपुर, लेकिन वहाँ से उन्होंने रितेश पांडे को उतारा। अब ये वोट देकर जो आ रहे हैं उन्हीं से हम बात करते रहेंगे। वोट दे देनी है? अब भोजपुरी की समस्या है भाई, हमें भोजपुरी आती नहीं है, बिना भोजपुरी के यहाँ बात करना मुश्किल है। तो देखते हैं। आप वोट दे दिए? हाँ तो आप ही थे अभी। चलिए इसी तरह की पगडंडी है, गिर न जाए बस, बहुत स्लिपरी है। वोट दे दिए? सर अभी दिए नहीं। दिए नहीं है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रुके बात ही कर लेना, नहीं दिए तैयो देवे करिएगा ना। देंगे, अभी खाना ना खाए कहीं आएंगे तब। तो अभी चक्कर लगाने आए थे? देख रहे हैं जाम है तो भीड़ में क्या नाम है? सुमंत कुमार नाम है। क्या करते हो सुमन जी आप? पढ़ाई करते हैं। कहाँ? भेंट हुआ था नहीं अभी स्टेडियम में सासाराम। अच्छा आप भी थे वहाँ? हम थे सर। ओ इधर साइड हट जाओ। ओ सासाराम स्टेडियम में मैंने लड़कों से बात की थी, कुछ लड़कों से परसों। अच्छा उसमें आप भी थे? जय सर। ओहो थे इंटरव्यू में 1 घंटा आप लिए। हाँ, लड़के जो दौड़ रहे थे। अमित शाह थे उस दिन। हाँ अमित शाह थे, दौड़ रहे थे। अच्छा चलो देखो कहाँ से कहाँ मुलाकात हो गई, संजोग देखो। तो यहाँ लोग आपके गाँव में किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? तो सब तो सबको बात मालूम नहीं ना है कहाँ। नहीं मतलब मुद्दा होगा, कोई विकास सोच रहा होगा, कोई 10,000 योजना सोच रहा होगा, कोई प्रशांत किशोर सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा। ये सब बूथ पर नहीं बात कर सकते हैं। हाँ चलिए ठीक, आगे बढ़िए। 2 लोग और आ रहे हैं, और इसका मतलब प्रशांत किशोर के इलाके में उनका क्या असर वो भी आप देख रहे हैं। जेडीयू की ये सीट रही है 10 और 15 में, और उसके बाद अभी कांग्रेस की सिटिंग सीट है, लेकिन यहाँ फाइट है। और रोहतास की अगर बात करें कि रोहतास जिले की 7 सीटें हैं, एक भी सीट यहाँ बीजेपी गठबंधन पिछली बार एनडीए गठबंधन नहीं जीता था। हाँ तो क्या नाम हुआ? मोहम्मद गुड्डू खान। तो किस मुद्दे पे वोट किए हो गुड्डू जी? हम किए हाथी छप्पा। अब मैं ये पूछ ही नहीं रहा था कि आप किसको किए हो, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया। तो बीएसपी पसंद है आप लोग को? हाँ। चलिए ठीक। बीएसपी के उम्मीदवार जैसे कि मैंने कहा उदय सिंह नाम है शायद, जिनको 45,000 से 50,000 के बीच पिछले चुनाव में भी वोट आया था। अब कई बार मैं ये नहीं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट कर रहे हैं, किसको
ये करें, लेकिन लोग अपना अपने आप बोल जाए वोट दे दे नहीं। 10,000 आपको भी मिला है? हैं? मिला है तो 10,000 का असर है दिमाग में है? तो इस इलाके में वोट दिए तो आप लोग क्या चाहते हो इस इलाके में? इलाका में रोड चाहते हैं, लड़का लोग के पढ़े ले। हाँ, तो कौन बनाएगा रोड? बन रहा है, काम हो रहा है विकास का? अभी विकास कहाँ होता है? नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? कैसे होगा? हैं? क्या विकास हुआ? उस स्कूल के काम और हाथ में भी जाता नहीं। हैं? उस स्कूल को जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। हाँ, ये है कि ये स्कूल है और ऐसी पगडंडी है तो स्लिप करके वो गिर भी जाएगा बच्चे अगर ठीक से न जाए तो। जब बाढ़ आता है तो यहाँ इतना पानी लगता है। अच्छा सर, अभी तक ये स्कूल को कोई विकास ही नहीं है। कौन आएगा? खाली वोट के लिए आप पैसा डाल दिए, आप जो इतना पैसा डालें हाँ। उससे पैसा में इसको विकास हो जाता है सर। हाँ, ये बात सही है, ऐसी पगडंडी है बच्चे जाके कभी स्लिप करके गिर भी जाएंगे। मुझे बहुत सर, इतना पानी लगता है, बाढ़ में पानी लग जाता है, मतलब जुलाई अगस्त में बारिश के समय में। बहुत समय। क्या शुभ नाम हो आपका? नरसिंह नरसिंह राम। तो किस मुद्दे पे विकास किए, वोट किए फिर अब? अभी हाँ, अभी हम के वो मुद्दे पर किए कि मान लीजिए नीतीश जी आए, हाँ, ये पर ध्यान दें कि मान लीजिए जो डाले पैसा उस पर हम विकास नहीं किए, इस पर ध्यान दें। इस पे ध्यान दें। जी हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो आपकी कौन है हुई है? माता जी है। माता जी वोट दे ली? हाँ, आपका क्या नाम है? विपिन चौधरी। विपिन चौधरी। आप इस बात करेंगे माता जी तो से बात करने मुझे भी समझ में इनकी बात, इनको मेरी बात शायद ना है। तो यहाँ जो वोट आप लोग कर रहे हो, क्या चाहते हो गांव में जो सोच के वोट कर रहे हो? हम सोचते हैं कि नीतीश जी को सरकार बने और सब सुविधा है बढ़िया। आप लोग को 10-10 हज़ार मिला? जी मिला? जी 10-10 हज़ार सबको मिल गया है? महिलाओं को है? मिला है। चलिए, अब आपने चूंकि नाम ही ले लिया एक ही बार, और यहाँ प्रशांत किशोर और इस सब का असर है कुछ? हमको सर ये मालूम नहीं है। है? क्या करो, जनसुराज का असर इस इलाके में है कि नहीं है? हमने भी नहीं थे। नहीं के। और यहाँ वैसे फिर से रिपीट कर दें, संतोष मिश्रा हैं जो सिटिंग विधायक हैं करगहर के। हाँ, एक मिनट, इधर कैमरा इधर आइए, हंसते हुए लोगों को जाने दीजिए। एक अच्छी चीज़ है कि लोग अभी देखिए 7:30 से 7:40 के आसपास है और लोग लगातार जा रहे हैं इन पगडंडियों से। जो अभी वो बुजुर्ग आदमी को देखिए, ये बुजुर्ग, एक मिनट रुकिएगा, अभी देखिए इनको ठीक से ले जाइए, गिर जाएंगे ये, इनको जरा पकड़ के ले जाइए। हम जा रहे हैं लेकिन ये गिर जाएंगे, इनको पकड़ के। हम जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। हाँ, चलिए चलिए, आइए आइए। हाँ, बहुत रास्ता स्लिपरी है, कोई भी गिर सकता है यहाँ पे। चलिए बाहर चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, वहाँ चलते हैं। आइए आइए, इधर आइए, उस चौड़ाई वाली जगह पे चलते हैं। बहुत स्लिपरी। अब देखिए, ये रोड से ये मान लो ये 200 मीटर है और ये 200 मीटर की सड़क कम से कम 4 फीट की पगडंडी तो कंक्रीट की बन सकती थी। इस तरह की पगडंडियों से बच्चे जाते होंगे स्कूल में, इसमें पानी भी लगता है, कह रहे हैं कभी गिर भी जाएगा, कोई गिरता भी होगा, स्लिपरी इतना है। और ये 200 मीटर सिर्फ 4 फीट की कंक्रीट पगडंडी बनी थी, जो नहीं बनी ना। बहुत जरूरी चीज़ है ना स्कूल में, कम से कम ये सीधे रोड से जुड़ा हुआ है। जमीन वाले से बात करके जैसे भी कोई रास्ता निकाल के पगडंडी बन जाती, क्यों नहीं बना आज तक ये? देखिए, हाँ, हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं। हाँ, रास्ता नहीं बना। चलिए वोट करने जाइए आप लोग। तो आप, क्या नाम हुआ आपका? बबली राम। तो किस मुद्दे पे बबली जी वोट करने वाले हो इस बार आप? क्या सोच के वोट करने जा रहे हो इस बार? सोच कर रहे हैं। हाँ, वोट करना। हाँ, नहीं, क्या सोचो, बिहार में क्या चाहते हो आप लोग? बढ़िया बदलाव चाहते हैं। हैं? बदलाव। अच्छा, चलिए आइए। गिरने का खतरा है भाई, गड्ढा है बहुत, पगडंडी है बहुत स्लिपरी। ये जो है ना, सड़क से ये 200 मीटर से भी कम होगा, लगभग 125-150 मीटर पे स्कूल है। और इस तरह की पगडंडियों से खेतों के बीच बच्चे पढ़ने जाते होंगे और आज तक ये बना नहीं। चाहते तो बन जाए। वोट दे दिए? हाँ सर। क्या नाम हुआ? अर्जुन राम। आपसे बात हुई थी क्या जाते समय? नहीं हुई ना। तो किस मुद्दे पे वोट किया, क्या चाहते हो आप अपने इलाके में? क्या सोच के वोट किया कि ये होना चाहिए, इसलिए हम ऐसी सरकार चाहिए? अच्छा है, ठीक है सर। हैं? क्या नाम हुआ? रामसुभग चौधरी। रामसुभग जी, तो क्या सोच के वोट किए हो? कैसी सरकार चाहते हो? ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है? एकदम स्वच्छ हम लोग चाहते हैं, स्वच्छ है, बस यही चाहते हैं, जो सरकार है उसी को हम लोग। जो सरकार है वही चाहते हैं, ठीक चल रहा है मतलब एकदम बिल्कुल। इधर प्रशांत किशोर का कुछ है?
अरे होगा होगा, अब हमारी जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ अब बाहर आ जाइए, चलिए हैं आइए। रास्ता बनवाने के लिए हैं रास्ता नहीं बन रहा है। बताइए, तो रास्ता नहीं बन रहा है। स्कूल यहाँ से 150 मीटर पे है। भाई 3 फीट की कंक्रीट पगडंडी बन जाती, बच्चे जाते हैं यहाँ, तो बारिश में पानी में तो बच्चे जाते जा भी नहीं पाते होंगे, स्कूल बंद हो जाता है, बारिश में बंद हो जाता है। इतना पानी लगता है, हैं इतना पानी लग जाता है, पूरा स्कूल बंद हो जाता है। तो क्यों नहीं ये जो लोकल एमएलए हैं, चाहे अभी संतोष मिश्रा 5 साल से, उसके पहले वो वशिष्ठ सिंह जो थे वो 5 साल थे, उसके पहले जेडीयू थे, 10 साल जेडीयू वाले थे, हैं किसी ने बनाए नहीं है। कुछ नहीं किए हैं, हाँ कुछ नहीं, 5 वर्ष में कहूँ नहीं आए हैं, नहीं आए। नहीं। लेकिन ये पगडंडी तो मान लो, स्कूल तो बहुत पुराना लग रहा है, कितने साल पहले का स्कूल होगा? हमने को मन नहीं पड़ा है, तो 40 साल पुराना स्कूल होगा। तब तो उसके पहले 10 साल जेडीयू वाले भी रहे, 5 साल संतोष मिश्रा भी रहे, 15 साल तो ऐसे ही जोड़ लो। तो किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब जमीन वाला का अलग भी विवाद हो गया है, जमीन वाला भी विवाद हो गया। हाँ। लेकिन सब मिल के कुछ रास्ता निकालते हैं, गांव के लोग, मुखिया, विधायक, तो कोई रास्ता निकलेगा। चलिए वोट दे देनी, दे दिए। क्या शुभ नाम हुआ? ओम प्रकाश भगत। ओम प्रकाश भगत। भगत। तो भगत जी, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए वोट देने का इस चुनाव में? सरकार बनाने को। हाँ, सरकार बनाने को। हाँ। तो सरकार तो बनी हुई है। हाँ। फिर नई बस सरकार बनानी है ना? नई सरकार। हाँ। बदलाव चाहते हो? बदलाव या इसी को रखना चाहते हो? इसी को रखना चाहते हो। तो अच्छा काम हो रहा है आपके हिसाब से, हैं? वोट दे दिलिए? की सोच के वोट दिलिए अबरी? की चाहे छिए? की चाहिए? चल मदद के लिए बारन, बाद में के का करी ना करी। हाँ बाद में के करी ना करी, मदद के लिए बारन। हाँ की मदद के लिए बारन? पब्लिक हमनी जो काम मतलब होते बा, हाँ से बढ़ते बा, हाँ काम होते ना बा, काम होते बा। ठीक है, समझ गए, मदद के लिए बारन। क्या नाम है आपका? अंगद पासवान। तो अब वोट दे दिए आप? नहीं अभी नहीं। तो जाइए वोट दीजिए महाराज। जाएंगे। वो बूथ एजेंट तो नहीं किसी पार्टी के आप? नहीं। तो यहाँ गांव में लोग क्या ज़्यादा सोच रहे हैं वोट देने में? किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? क्या समस्या है गांव वालों का या बिहार सरकार? हाँ वो विकास पर काम हो रहा है। तो विकास हो रहा है नहीं यहाँ? इधर हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं अभी ये जो पिछला विधायक थे तो नहीं हुआ। अब इसमें नया चुनना चाहिए। और प्रशांत किशोर का कुछ इधर जो कैंडिडेट है रितेश पांडे, हमारे साइड में तो कम है। चलिए बहरहाल अब हम चलते हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये गांव है क्या? कौन गांव भूल गए? सौहार। अब अच्छा पार्टी सब क्यों सुबह सुबह उठी हो? स्कूल जाती हो? इसी स्कूल में है? ऐसे ही जाती हो रास्ते से इधर से? तो बारिश में पानी लग जाता हो, फिर कैसे जाते हो? ऐसे ही हेल के। देखिए छोटी बच्ची कह रही है कि बारिश में पानी लगता है, इसी से जाती है, स्कूल है पीछे, पानी लग जाता है तो कहती है हेल के जाते हैं। अब जो भी यहाँ से जीते, जो भी विधायक बने और जिसकी भी सरकार हो, ऐसी बच्ची जो ऐसे स्कूल में जाती है, कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए कि सड़क से 150 मीटर दूर स्कूल है, चाहे गांव वालों से बात करके, पंचायत से बात करके, मुखिया से बात करके, स्थानीय प्रतिनिधि कोई रास्ता निकाले कि कम से कम 3 फीट की ऐसी पगडंडी कंक्रीट की जाए, ताकि ऐसी बच्चियां जाए। पानी में हिल जाते हो? कितना पानी होता है हिल जाते हो? इतना पानी में हिल के स्कूल जाते हो? ये बच्ची कह रही है इतना पानी में हिल के स्कूल जाते हैं, तो फिर पानी में गिरने का भी डर होगा? गिर कर जाता है। गिर के जाता है? पानी में गिर के हिल के जाता है? आपको पानी के समय गिर भी जाता होगा? है? किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 5। क्या नाम हो आपका? आवा कुमारी। मम्मी पापा घर में रहते हैं? पापा कुछ काम करते हैं? क्या काम करते हैं? तेल टंकी पे रहते हैं। तेल टंकी पे रहते हैं। और पढ़ाई होती है स्कूल में आपकी? हैं? खाली यस बोल रहे हो, पूरी बात बताओ थोड़ा। पढ़ाई होती है ठीक से? ठीक होता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा, जितना भी बोला काफ़ी है। अब ये एक जो जनप्रतिनिधियों से शिकायत होती है, जहाँ भी जाए जीत के चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर वोट मांगने आते हैं। गांव-गांव में बहुत सारे सैकड़ों गांव बिहार में मिलेंगे, कहीं बिजली की दिक्कत है, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं गांव में अप्रोच रोड की दिक्कत है, कहीं और किसी तरह की विकास की जो बुनियादी सुविधा है वो नहीं पहुंची, लेकिन वो वोट डालते हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और यही सोचकर कि मेरे वोट से शायद मेरे गाँव की तस्वीर बदलेगी। लेकिन ठीक है, एक पगडंडी यहाँ होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल तो यही दिख रहा है, गांव में और बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो फिलहाल इस इलाके से करगहर गांव, सौहार से सौहार जो भी है,
यहाँ से हम चलेंगे किसी और इलाके की तरफ। नमस्कार।